हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी या मयासी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे देसी बैंकर्स। देसी बैंकर्स से पहले हम लोगों ने साहूकार और महाजन का अध्ययन किया, साहूकार और महाजन प्रथाओं का अध्ययन किया, उसमें दोष गुण और उसको दूर करने के उपाय का अध्ययन किया। लेकिन अब आज हम लोग पढ़ेंगे देसी बैंकर क्या होता है। देसी बैंकर्स सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि साहूकार बनिया देसी बैंकर्स में डिफरेंस है क्या, लेकिन हाँ डिफरेंस है। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए देसी बैंकर्स है, साहूकारों और महाजनों का हमने बताया था ये जमा स्वीकार करते हैं, जमा स्वीकार नहीं करते हैं, केवल ऋण प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साहूकार बनिया जो होते हैं वो केवल ऋण प्रदान करते हैं, जमा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई न कोई और अन्य व्यवसाय होता है। जैसे उनके दुकान भी होते हैं, उन बहुत बड़े खेतीहर होते हैं और कोई न कोई उनका व्यापार होता है। तो इस प्रकार अपने व्यापार के द्वारा जो आय अर्जित करते हैं उसी आय को आम व्यक्तियों में, जरूरतमंद व्यक्तियों में ऋण ब्याज पे वो ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन जनता से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन देसी बैंकर्स को अब देख सकते हैं कि देसी बैंकर्स क्या है। देसी बैंकर्स मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ग्रामीण जनता को बना दिया और यहाँ पे जनता को बना दिया, यानी ये इनको ऋण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं, यानी लोन देने का भी काम करते हैं और यहाँ से जमाएं स्वीकार करते हैं, यानी जो डिपॉजिट का भी काम करते हैं। इनसे डिपॉजिट भी जमा करते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण भी प्रदान करते हैं। एकदम साफ साफ बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया कि देसी बैंकर्स वे बैंकर्स होते हैं जो जमाओं के साथ साथ ऋण प्रदान करते हैं, यानी जमा भी स्वीकार करते हैं और ऋण भी प्रदान करते हैं। एवं ये जो देसी बैंकर्स है ये हुंडियों में भी व्यापार करते हैं और हुंडियों के भी माध्यम से यह ऋण प्रदान करने का या प्राप्त करने का काम करते हैं। तो इसमें तीन मुख्य बिंदु है कि आप सोच सकते हैं जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना और हुंडियों में व्यवहार करना। ये तीनों चीज आप जानेंगे तो समझिए कि आपने देसी बैंकर्स समझ लिया। मैंने बड़ा स्पष्ट क्लियर बताया है, ये देसी बैंकर्स है, ये जनता है और ये जनता है। देसी बैंकर्स जरूरतमंद व्यक्तियों को फाइनेंस करने का भी काम करता है, ऋण प्रदान करने का भी काम करता है और जनता के पास अगर पैसे हैं वो चाहता है तो यहाँ पे यह ऋण जमा भी स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट, यानी इनका जो वेल्थ है ये अपने पास डिपॉजिट भी करते हैं और इनको इंटरेस्ट भी देते हैं, यानी ब्याज जो जमा स्वीकार करते हैं उस जमा का व्यक्ति को ऋण मतलब इंटरेस्ट ब्याज भी प्रदान करते हैं। तो साफ साफ आपने समझा कि देसी बैंकर्स वे बैंकर्स होते हैं जो जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और हुंडियों में व्यवहार करते हैं, उसी को हम देसी बैंकर्स कहते हैं। और जो महाजन है, सेठ हैं, साहूकार हैं, वो लोग जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं, केवल ऋण प्रदान करते हैं। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा विधि विधान के हिसाब से क्या है, कुछ फैक्ट परिभाषाएं, उसी को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक एलसी जैन के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दिया है कि देसी बैंकर्स कोई भी संस्था या निजी फर्म है जो ऋण देने के साथ साथ जमाएं स्वीकार करती है या हुंडियों में व्यवहार करती है। इन्होंने ये बताया, एलसी जैन ने बताया कि देसी बैंकर कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति देसी बैंकर्स का काम कर सकता है, या कोई संस्था हो वो भी देसी बैंकर्स का काम कर सकती है, या कोई फर्म है वो भी देसी बैंकर्स का काम करती है। और लेकिन इनका जो व्यवहार है ये जमाएं स्वीकार करना
एवं ऋण प्रदान करना, यानी कोई व्यक्ति या निजी संस्था या कोई फर्म है जो ऋण प्रदान करने के साथ साथ जमाएं भी स्वीकार करती है, यानी किसी जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण भी प्रदान करती है और उनसे जमा भी स्वीकार करती है एवं हुंडियों में व्यवहार करती है, उसी को हम बोलते हैं देशी बैंकर्स। ये प्रोफेसर एलसी जैन के अनुसार, एक शब्दों में मैं बता दूं, देशी बैंकर्स कोई भी संस्था, निजी फर्म या व्यक्ति जो ऋण देने के साथ साथ जमा स्वीकार करता है एवं हुंडियों में व्यवहार करता है, उसी को हम देशी बैंकर कहते हैं, जो एलसी जैन के अनुसार एक परिभाषा था। अब मैं दूसरा लेके चलता हूं कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार क्या परिभाषाएं दिया गया है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, जो भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1929 में, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1929 में हुई थी और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने रिपोर्ट पेश किया था कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होना चाहिए और 1934 में बैंकिंग अधिनियम माने केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। वही केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की हम बात करते हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का जो एक परिभाषा है उसको बताने का काम करेंगे कि एसबीआई और विदेशी विनिमय बैंक एवं व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंक को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, मैंने एसबीआई की अलग में बात किया क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंकों की श्रेणी में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गणना नहीं करते हैं, क्योंकि स्वायत्तता के आधार पे ये आधारित बैंक है, क्योंकि निजी व्यक्तियों के द्वारा सभी बैंक स्थापित है, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में इस बैंक की स्थापना हुई थी। स्वायत्तता के आधार पे आधारित है, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत, ज्वाइंट स्टॉक के अंदर हम एसबीआई की गणना नहीं करते हैं, तो इसलिए एसबीआई की भी बात मैंने किया, यहाँ पे व्यापारिक बैंक की बात किया, यहाँ विदेशी विनिमय बैंक की बात किया, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जैसे व्यापारिक बैंक है वो भी हम कह सकते हैं। यानी ऐसे जो राष्ट्रीयकृत, यानी हम कह सकते हैं संगठित क्षेत्र, संगठित जो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित ऐसी जो संस्थाएं हैं, इनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति, यानी इनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति या फर्म, संस्था जो हुंडियों में व्यवहार करे, जो हुंडियों में व्यवहार करे एवं जनता से जमा स्वीकार करे तथा ऋण प्रदान करे, तथा जनता से जमा स्वीकार करे एवं ऋण प्रदान करे, उसी को हम देशी बैंकर कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक की बात भी कर सकते हैं। इंपीरियल बैंक ब्रैकेट्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंक को छोड़ करके अगर ये इन सब को काम करती है तो उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति, फर्म या निजी संस्था जो हुंडियों में व्यवहार करे, जनता से जमा स्वीकार करे एवं ऋण प्रदान करे, उसी को हम देशी बैंकर कहते हैं। साफ साफ मैंने बताया, इसमें 3 बातों का अध्ययन हमने किया: जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना एवं हुंडियों में व्यवहार करना। हुंडी क्या है? एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, साख पत्र है, जो हमने आपको बताया था। तो इस तरह से हमने देखा यह केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की रिपोर्ट है, उसकी परिभाषा है, जो जिस तरह से परिभाषाएं आपको बताया गया, इसको हम कहते हैं देशी बैंकर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और परिभाषा का अध्ययन करते हैं। भारतीय बैंकिंग आयोग 1972, भारतीय
बैंकिंग आयोग 1972, भारतीय बैंकिंग आयोग 1972 में एक अपना परिभाषा दिया था कि देसी बैंकर्स वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं एवं बैंकों से उधार लेते हैं। ये माल सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण के लिए अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं। नहीं कह सकते हैं देसी बैंकर वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं, वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं, जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं अथवा बैंकों से उधार लेते हैं अथवा बैंकों से उधार लेते हैं। ये माल सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए हम कह सकते ये माल सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए बैंकों से हम कह सकते हैं अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं। अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं। यानी हम कह सकते हैं भारतीय बैंकिंग आयोग 1972 से देसी बैंकर वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं। मैंने बताया जमाएं स्वीकार करते हैं अथवा बैंकों से उधार लेते हैं। जरूरत पड़ता है तो जो संगठित क्षेत्र के बैंक्स हैं उनसे उधार भी लेते हैं। ये माल सेवाओं के उत्पादन यानी वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए और वितरण के लिए अल्पकालीन हुंडियों द्वारा ऋण की व्यवस्था करते हैं। जैसे हमने देखा कभी कभी आपको हुंडी बताया था कि हुंडियों के भी द्वारा धन की हम व्यवस्था करते हैं। जैसे मैंने आपके एक हुंडी लिख दिया और आपसे हमने धन प्राप्त कर दिया और जैसे ही समय होगा हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो एक आपसी में हम धन व्यवस्था करने के भी हुंडियों का भी एक व्यवसाय करते हैं। तो भारतीय बैंकिंग आयोग 1972 का एक यह रिपोर्ट था कि देसी बैंकर्स वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, बैंकों से उधार लेते हैं। ये माल सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देसी बैंकर्स वे बैंकर्स होते हैं जो जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण प्रदान करते हैं एवं हुंडियों में व्यवहार करते हैं। उसी को हम देसी बैंकर्स कहते हैं। एक शब्दों में मैंने बताया। और एक चीज और मैं बता दूं कि कहां पे किस नाम से इन्हें जाना जाता है उसका भी एक छोटे से शब्दों में हम जिक्र कर लेते हैं। यानी विभिन्न नाम यानी किस बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो उनमें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में इन्हें चेट्टी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इन्हें चेट्टी यानी जो देसी बैंकर्स का काम करता है उन्हें चेट्टी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में साहूकार, बनिया, सेठ, महाजन। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो महाजन, साहूकार, सेठ यानी साहूकार, सेठ, महाजन आदि के नाम से उत्तर प्रदेश में हम इनको जानते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि चेट्टी किस राज्य में
देसी बैंकर्स का काम करते हैं? तो आप बता देंगे तमिलनाडु में। पंजाब में खत्री या कोठी वाला, पंजाब में इसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब में इसे खत्री या कोठी वाला, इनको खत्री या कोठी वाला के नाम से जानते हैं। यानी पंजाब में जो देसी बैंकर्स का काम करता है उसे खत्री या कोठी वाला के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में सर्राफ या मारवाड़ी, महाराष्ट्र में इन्हें सर्राफ या मारवाड़ी के भी नाम से जानते हैं। यानी महाराष्ट्र में जो देसी बैंकर्स का काम करता है उसे सर्राफ या मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में, आपको यहाँ लिख देते हैं, मध्य प्रदेश में इसको रोहिल्ला के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यानी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि तमिलनाडु में देसी बैंकर्स के काम करने वाले, तो आप बता देंगे चेट्टी, उत्तर प्रदेश में महाजन, साहूकार, सेठ, पंजाब में खत्री या कोठी वाला के नाम से, महाराष्ट्र में सर्राफ और मारवाड़ी के नाम से, और मध्य प्रदेश में रोहिल्ला के नामों से देसी बैंकर्स कार्य करने वाले को हम जानते हैं, जाना जाता है। तो इस तरह से हमने बताया कि देसी बैंकर्स क्या है। दो डिफरेंस मैंने बताया था। जो साहूकार महाजन लोग केवल ऋण प्रदान करते हैं, जमायत स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पीछे कोई न कोई व्यवसाय होता है। लेकिन देसी बैंकर्स के अंतर्गत जमायत भी स्वीकार किया जाता है, ऋण भी प्रदान किया जाता है एवं हुंडियों में व्यवहार किया जाता है। इसी को हम देसी बैंकर्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कल वीडियो में लेकर आएंगे देसी बैंकर्स के काम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।